जो हमने अब स्टार्ट करना है वो है सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रा एंड स्मॉल एन ई एंड कैपिटल एन ई कर्व्स। सबसे पहले हमने इसमें देखना है कि एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं। एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं इनर शेल ट्रांजिशंस के साथ। इनर शेल ट्रांजिशन से मुराद ये है कि हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं और उसे हिट करवाते हैं इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स पे, यानी मेटल्स के इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स पे हिट करवाते हैं। जब ये हिट होते हैं तो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देते हैं, यानी बाहर भेज देते हैं, और पीछे वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। इस वैकेंसी को फिल करने के लिए बहुत सारे जो अपर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नीचे की तरफ फौरन से मूव करते हैं, और इस मूवमेंट की वजह से उन्हें अपनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है, और ये इन द फॉर्म ऑफ एक्स-रेज रिलीज होती है। एक्स-रेज काफ़ी लोअर वेवलेंथ की रेडिएशन है, और एक्स-रेज और कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ में क्या फ़र्क होता है। एक्स-रेज प्रोड्यूस होती हैं जब इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट कर जाते हैं, यानी बाहर निकल जाते हैं कंप्लीटली, जबकि कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ तब प्रोड्यूस होती है जब किसी एटम को हीट किया जाए, एनर्जी दी जाए, तो उसके जो लोअर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हायर शेल्स की तरफ जंप करते हैं और वापस लोअर शेल में आ जाते हैं। कोई भी नॉकिंग आउट इस प्रोसेस में नहीं होती, तो तब जो एनर्जी रिलीज होती है वो लोअर एनर्जी होती है और इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ निकलती है। जैसे अगर सोडियम मेटल को हीट किया जाए तो इसमें से जो एनर्जी निकलती है वो गोल्डन येलो कलर की होगी, 589 नैनोमीटर की होगी, जो कि विजिबल रीजन में आएगी, जबकि एक्स-रेज जो हैं वो 0.01 से 10 नैनोमीटर की रेंज में होती हैं, यानी हायर एनर्जी की वेवलेंथ है। जब ये एनर्जी यानी एक्स-रेज प्रोड्यूस होती हैं तो ये दो तरह के रीजन्स में इनको डिवाइड किया जाता है। एक को सॉफ्ट एक्स-रेज कहा जाता है, दूसरी को हार्ड एक्स-रेज कहा जाता है। जिनकी 0.01 से 0.1 नैनोमीटर वेवलेंथ है उसको हार्ड एक्स-रेज बोला जाता है, और जिनकी 0.1 से 10 नैनोमीटर तक की रेंज में है उनको सॉफ्ट एक्स-रेज बोला जाता है, क्योंकि इनकी एनर्जी कम होती है। अब ये एक्स-रेज जो हैं ये क्या करती हैं कि चूंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल्स के अंदर डीलोकलाइज्ड हैं, तो जो अपर शेल में डीलोकलाइजेशन है उस की सूरत में हमें वहाँ से रेडिएशंस जो हैं रिलीज होंगी इन द फॉर्म ऑफ एक्स-रेज, और उनका एक स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा। ये स्पेक्ट्रम जो है डिपेंड करता है या तो लाइन स्पेक्ट्रम होगा या ये बैंड स्पेक्ट्रम होगा। लाइन स्पेक्ट्रम ये तब होगा जब एटम्स जो हैं वो गैसियस स्टेट में और लो प्रेशर पे हैं, यानी एक दूसरे से काफ़ी गैप पर हैं। तो ऐसे केस में थोड़े एटम्स होंगे, थोड़ी लाइंस निकलेंगी, तो वो एक दूसरे से काफ़ी फासले पर लाइंस होंगी। इस वजह से इस स्पेक्ट्रम को लाइन स्पेक्ट्रम कहा जाएगा। जबकि डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, यानी एटम्स जिस टाइम हाई प्रेशर पे हैं गैसियस स्टेट में या सॉलिड मेटल के अंदर हैं, तो ये बहुत क्लोज होंगे और बहुत सारे एटम्स के अंदर से बहुत सारी लाइंस निकलेंगी, तो वो इन द फॉर्म ऑफ अ बैंड नजर आएंगी और इसलिए वो बैंड स्पेक्ट्रम बनाएंगी। अब ये ट्रांजिशंस हैं, यानी जिस शेल के ऊपर गिरेंगी वो वाली लाइंस कहलाएंगी। यानी अगर के शेल के ऊपर गिरेंगी तो के लाइंस कहलाएंगी, एल शेल के ऊपर गिरेंगी तो एल लाइंस कहलाएंगी, और इसी तरह एम लाइंस। लेकिन ये लाइंस इसलिए कहला रही हैं कि सब के दरमियान काफ़ी ह्यूज डिस्टेंस है, काफ़ी गैप है। जबकि दूसरी साइड पे हम बैंड देखते हैं। बैंड जो है वो बहुत क्लोज लाइन से बना होता है, जिनके अंदर एनर्जी गैप बहुत कम होता है, और जिस शेल के ऊपर ये लाइंस सारी इकट्ठी होके इन द फॉर्म ऑफ अ बैंड गिरेंगी उसका नाम इसको दिया जाएगा, जैसे के शेल की वजह से के बैंड। जैसा मैंने पहले बताया कि हार्ड एक्स-रेज की वेवलेंथ और सॉफ्ट एक्स-रेज की
जो वेवलेंथ रीजन है वो। फिर इनकी एप्लीकेशंस हैं एक्सरेज की, एक तो ये मेडिसिन वगैरह में है और इसके अलावा क्रिस्टल स्ट्रक्चर वगैरह हासिल करने के लिए भी यूज होती हैं। हार्ड एक्सरेज जो हैं वो काफ़ी हार्मफुल हैं, जैसे नाम से भी जाहिर है, और सॉफ्ट एक्सरेज जो हैं वो डैमेजिंग वो भी हैं लेकिन लेस डैमेजिंग हैं। ये एक्सरे स्पेक्ट्रा जो है ये हम यूज करते हुए प्रूफ कर सकते हैं प्रैक्टिकलिटी ऑफ बैंड थ्योरी, यानी बैंड थ्योरी को हम प्रूफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सरे स्पेक्ट्रा। कैसे? हम दो तरह इन बैंड्स को ड्रॉ करते हैं। दो तरह के बैंड्स हैं, एन ई कर्व्स यानी स्मॉल एन ई कर्व्स एंड कैपिटल एन ई कर्व्स। स्मॉल एन ई कर्व्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन या टोटल एकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ बैंड, यानी एक बैंड जो बना है उसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और दूसरी तरफ कैपिटल एन ई कर्व्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कि एक्चुअली कितने एग्जिस्ट करते हैं एक बैंड के अंदर। यानी जैसे एक क्लासरूम एम्प्टी है, उसके अंदर अगर 100 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है तो उस क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स टोटल आ सकते हैं, तो इस केस में स्मॉल एन ई कर्व्स के केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक बैंड के अंदर आ सकते हैं। जबकि एक्चुअली जब हम उस क्लास के अंदर स्टूडेंट्स को बिठाएंगे तो उसके अंदर हमें लेट सपोज 50 स्टूडेंट्स आए हैं और 50 नहीं आए, तो जो कैपेसिटी तो 100 की थी लेकिन एक्चुअल एग्जिस्टेंस जो है वो नजर आ रही है कि हम तो हाफ ऑफ द रूम विल बी एम्प्टी एंड हाफ विल बी फिल्ड। कैपिटल एन ई कर्व्स के केस में इसी तरह की एनालॉजी है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स किसी बैंड में एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं हम उतने शो करते हैं, और बाकी जो बैंड है वो हम शो नहीं करते या डॉटेड लाइन से शो करते हैं, लेकिन कंप्लीट हम उसे नहीं बनाते। तो हमने यहाँ देखा कि स्मॉल एन ई कर्व्स जो हैं वो दिखाते हैं कि टोटल एकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी बैंड में कितनी है, यानी कितनी जगह अवेलेबल है, जबकि कैपिटल एन ई कर्व्स ये बताते हैं कि किसी बैंड के अंदर एक्चुअली कितने इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। अब इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं किसकी? लिथियम एटम की। लिथियम एटम में दो शेल्स हैं, एक है के शेल और दूसरा है एल शेल। के शेल के अंदर जब हम बनाते हैं तो हम इसका एक पूरा ये फर्स्ट कर्व बनाते हैं। के और एल शेल के दरमियान एनर्जी गैप होता है काफी, तो वो एनर्जी गैप हमने ये बीच में बना दिया। अब ये एल शेल है जिसका कंप्लीट एक एनर्जी कर्व बनाया हुआ है, लेफ्ट से राइट एनर्जी बढ़ रही है और दूसरी साइड पे वाई एक्सिस है उसके ऊपर हमने दिखाया है स्मॉल एन ई कर्व। अब ये कर्व दोनों एम्प्टी हैं, तो ये दोनों कर्व्स ये शो करते हैं कि के शेल और एल शेल इन दोनों के अंदर टोटल एकोमोडेशन कितनी है। लेकिन जब हम कैपिटल एन ई कर्व की तरफ जाते हैं तो हम देखेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है 1s2 एंड 2s1। तो जो फर्स्ट शेल का 1s2 है ये 1s2 एनर्जी बैंड बनाएगा और इस एनर्जी बैंड के अंदर तमाम के तमाम जो हैं फिलिंग शो की हुई है, ये लाइंस की फॉर्म में इसे कंप्लीटली बना के शो किया है कि ये कंप्लीटली फिल्ड बैंड है। फिर एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप के बाद दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि 2s1 जो है उसमें हाफ फिल्ड है और बाकी एम्प्टी है, यानी हमने डॉटेड लाइन से थोड़ा सा शो किया कि ये आगे भी है लेकिन यानी आगे स्पेस अवेलेबल है लेकिन इसमें फिलिंग हाफ है। तो इससे हमें ये पता लगा कि हम स्मॉल एन ई कर्व के अंदर टोटल अकोमोडेशन दिखा रहे हैं, जबकि कैपिटल एन ई कर्व के अंदर हम एक्चुअल एग्जिस्टेंस दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कितने एग्जिस्ट करते हैं।